अरे भाई साहब, ये चाय का दुकान है, यहाँ दारू नहीं पी सकते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। यहाँ परिवार वाला लोग सब भी आता है चाय पीने के लिए। अगर दारू पीना घर जाकर पीजिए। अरे चुप, हम लोग को दारू पीने से रोकता है? इतना मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा। जिसको देखो वो दारू पीने से मना करता है। चाय का दुकान है तो क्या हुआ? तुमको बोले अंडा बॉईल करो, अंडा बॉईल करके दो, ज्यादा बोलता है। अरे ये क्या दादागिरी है? एक तो मेरा दुकान पर आके दारू पी रहे हो, ऊपर से हमको धमका रहे हो। हाँ अरे चाचा 2 कप चाय लगाइए तो हम लोग के लिए। अरे क्या मस्त आइटम है रे, देख ना देख क्या आइटम लेके आया है। पता नहीं कैसे ऐसा गधा लोग को इतना मस्त आइटम सब मिल जाता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। उसके साथ क्या घूम रही हो? आओ इधर आओ, इधर आके बैठो, ऐश करोगे ऐश, जिंदगी बदल देंगे। आओ चाय क्या पी रही हो? आओ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करो साथ में। अरे पागल साहब, क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम लोग को बात करने का? चाय का दुकान पर आके दारू पीता है? तुम्हारा घर वाला सब सिखाया नहीं है, संस्कार नहीं है? पीना है तो जगह घर पे पियो। चले हैं बाहर पीने के लिए और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अरे बाबू छोड़ दो, पागल सब है, पियक्कर सब है, मार पीट पर आ जाएगा। अभी हमसे भी बहस हुआ है, ठीक है? तुम अपना काम से मतलब रखो ना। बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरा से निकाल दो। अरे चाचा निकाल क्या दो, इसी लोग को मार मार के यहाँ से निकाल देंगे हम। अगर मेरा माथा गर्म किया तो चूजा तुम हम लोग को मारेगा? अभी अंडा से निकला है तुम और हम लोग को मारने का बात करता है? हम लोग अंडा खाते हैं, अब तुमको बताते हैं। पहले तुम्हारा धुलाई करेंगे, बाद में तुम्हारा आइटम को पकड़ के बैठाएंगे यहाँ। तुम हमको मारेगा? आओ तुम लोग का गर्मी निकालते हैं हम। तुम लोग का नशा नहीं उतार दिया ना तो मेरा भी नाम काला कर दो। नहीं हट, ये ले, हट। अरे मेरा दोस्त को मारता है, रुक अभी तुमको बताते, रुक। सारा मस्ती निकल गया है, इसको फेंको उठा के। काला कद्दू को छोड़ दो, छोड़ दो, काला कद्दू को छोड़ दो। अरे इसको छोड़ दे तो क्या तुमको पकड़े? चलो तुमको ही पकड़ते हैं, ऐसे भी तुम्ही को पकड़ना चाह रहे थे, ये तो फालतू में बीच में घुस गया। अब कहाँ जाओगी रानी बच के? अब तो तुमको घर ले चलेंगे। बचाओ बचाओ। अरे अरे कहाँ भाग रही आइटम? अभी पकड़ते हैं, हम लोग से बच के जाएगी कहाँ? अरे तो बचिया ये यहाँ क्या कर रही है और ये भाग के क्यों आ रही है? और ये लोग कौन है जो इसके पीछे दौड़ रहा है? सपना क्या हुआ? पापा हमको बचा लीजिए, ये लोग हमको छेड़ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? इस लोग का इतना हिम्मत तुमको छेड़ा? टकला नेता की बेटी को दिन दहाड़े छेड़ा? क्या रे तुम लोग का इतना हिम्मत मेरी बेटी को छेड़ता है, रास्ता में दौड़ाता है? अब देखो तुम लोग हम कैसे दौड़ाते हैं। तो अब आइटम को पकड़ने से पहले तुम्हारा भी धुलाई करना पड़ेगा टकला। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा धुलाई होगा, बाद में आइटम को ले जाएंगे। क्या रे मेरी बेटी को आइटम बोलता है तुम लोग? हैं अब तुम लोग बताते हम क्या चीज है? गोली मारो, गोली मारो, ये लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए। मारो गोली इस लोग को, दौड़ा दौड़ा के गोली मारो। अरे ये लोग के पास तो बंदूक है, भाग रे भाग। ये पियक्का लोग का कद्दूपुर में इतना हिम्मत बढ़ गया है कि मेरी बेटी को छेड़ा है और मेरे सामने भी नहीं डरा है, कहता हमको मारेगा। सही कह रही थी वो औरत हमको, दारू बंद करवाई है टकला नेताजी कद्दूपुर में, बहुत क्राइम हो रहा है दारू की वजह से। पर वो कहते हैं ना जब अपने पे पड़ता है तब समझ में आता है। अब हमको समझ में आ रहा, दारू बंद करवाना ही पड़ेगा। कल ही हम ये आवाज उठाएंगे सबके सामने। अरे काला कद्दू, इतना चोट कहाँ से लगा तुमको? अरे पापा हम और सपना बाजार गए थे घूमने के लिए, जब वहाँ से लौट रहे थे तो चाय का टपरी पर चाय पीने गए, वहाँ पर 2 पियक्कर था, सपना को छेड़ने लगा तो हम विरोध किए तो हमको मार दिया और उसके बाद हम बेहोश हो गए। पता नहीं सपना कहाँ गई। अरे इसीलिए मना करते हैं, शाम में बाहर नहीं घुमा करो, लफुआ लोग की तरह घूमने लगते हो। देखे ना तुमसे बड़ा लफुआ लोग मार्केट में घूम रहा है, और घूमते हो तो घूमते हो, सपना को भी लेके घूमते हो। सपना को कुछ नहीं हुआ है, सपना को कुछ होगा तो टकला नेता छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे वो कैसे पता रहेगा पापा हमको, हम तो बेहोश हो गए थे। चाय वाला बताया कि उसके पीछे गुंडा सब गया था, वो भाग रही थी, इसीलिए सोचे हाथ मुंह धोकर जाते सपना को देखने के लिए कि घर पहुंची है कि नहीं। क्या रे काला कद्दू, क्यों है मेरा घर पे? तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? हैं वो तो हम सही टाइम पे पहुंच गए तो मेरी बच्चियां बच गई, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था। 1000 बार बोले मेरा बच्चिया से दूर रहा करो, जब हमको घर पे नहीं दिखता मेरा बच्चिया को घुमाने ले जाता है, बोलता है मेरे अंदर बहुत ताकत है, मलाई खाते हैं और 2 आदमी से मार खा जाता है, नकली मलाई खाता है तुम। अरे टकला इससे फालतू बात छोड़ो, हमको बहुत चोट लगा है, खाली हमको इतना बता दो सपना को तो कुछ नहीं ना हुआ, वो तो ठीक है ना, हमको उसका बहुत चिंता हो रहा है। अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसका बाप अभी जिंदा है, मेरे होते हुए सपना को कुछ नहीं होगा। उस लोग को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मेरे नजर में वो लोग आ चुका है, उस लोग को देखो ना कैसे ठीक करते हैं। और कल ही कद्दूपुर में हम दारू भी बंद करवा रहे हैं। टकला ये काम तुम बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें हम भी तुम्हारे साथ है, जल्दी बंद कराओ दारू वारू, बहुत ही गंदा चीज होता है, घर समाज और जिंदगी सबको निकल जाता है दारू। हाँ टकला नेताजी बताइए क्या बोलना है आपको? धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कद्दूपुर में दारू बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खरीदने वाले, बेचने वाले और पीने वाले तीनों को सजा मिलना चाहिए। अरे टकला नेताजी
ये अचानक से दारू बैन का ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया? अरे स्पीकर महोदय, आपको भी पता होगा दारू पीने से कितना क्राइम बढ़ गया कद्दूपुर में। आए दिन कोई ना कोई नशे में क्राइम करते रहता है। हमको बहुत लोग कंप्लेन किया घर पे आके दारू बंद करवा दीजिए। कई लेडीज लोग आई है मेरे घर पे, कह के जाती है टकला नेताजी दारू बंद कर दीजिए। मेरा पति दारू बहुत पीता है, घर पे आके लड़ाई पीट करता है। कहती है लेडीज लोग, मेरा बच्चा को दूध पिलाने का पैसा नहीं हम लोग के पास, लेकिन पति को दारू रोज चाहिए, रोज पीना है उसको। तब हम उस बात को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन कल यही घटना मेरे साथ हुआ। स्पीकर महोदय, आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरा पड़ोसी है एक लड़का काला कद्दू, वो मेरी बेटी को लेकर बाजार गया था। शाम में वापस आ रहा था, चाय का टपरी में चाय पीने चला गया। वहाँ पे 2 पियक्कर था जो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेरा पड़ोसी का लड़का को मारा वहाँ पे, और मेरी बेटी के साथ तो कल कुछ उल्टा सीधा हो जाता। उसको पकड़ के ले जा रहा था, वो तो संजोग से हम पहुंच गए, अपनी बचिया को बचा लिए। उसके बाद भी हमको धमकी दे रहा था, उसको पता है हम कद्दूपुर का मंत्री है। कह रहा था तुमको मारेंगे, बाद में तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, और मेरी बेटी को आइटम कह रहा था मेरे सामने। आप बताइए, इतना हिम्मत बढ़ गया एस पियक्कर लोग का। मेरे हिसाब से दारू बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल खराब चीज है। उसके जगह हम लोग अच्छा चीज बेचेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए टकला नेताजी दारू बंद कर देते हैं, उसके बाद भी कोई पीता है या बेचता है तो क्या सजा मिलना चाहिए? सजा के बारे में भी कुछ सोचे हैं आप? हाँ सोचे है ना स्पीकर महोदय, जो भी पकड़ाया गया दारू पीते हुए उसको 2000 का पेनल्टी और 1 दिन का जेल, और जो दारू बेचते हुए पकड़ा गया उसका लाइसेंस कैंसिल, दुकान सील और 1 महीना का जेल और 2 लाख पेनल्टी। और ये सब करने के लिए हमको पुलिस का सहायता का जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग हम टीम बनाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले लोग का भी मनमानी बढ़ जाता है। अरे वाह टकला नेताजी वाह, ताली बजाए क्या आपके लिए? इतना अच्छा आप डिसीजन लिए। मतलब आपकी बेटी को कोई छेड़ दिया तो आप पूरा कद्दूपुर का नुकसान कर दीजिएगा? अरे इसमें नुकसान क्या है, फायदा का बात है। दारू पीने से बहुत क्राइम होता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन उस शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में कमाई नहीं होता, उससे कितना लोग का घर चलता है, हम लोग को टैक्स भी मिलता है। मतलब आप सब बंद करना चाहते हैं? हाँ, तो संठी जी आप बताइए, दारू बैन नहीं होने देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्यों आप भी पीते हैं क्या? अरे महोदय, यहाँ पे जितने लोग भी है ना, उसमें सिर्फ टकला नेताजी को छोड़ के सब पीता है, आप भी पीते हैं। मेरा पार्टी में 1 हफ्ता पहले आए थे, आपने पिए थे, 4-4 पैग लगाए थे। अरे ये सब पर्सनल बात यहाँ पे नहीं कीजिए, आप पति बताइए क्या है आपको? अरे स्पीकर महोदय, कद्दूपुर को 70% टैक्स यही सब चीज बेच के आता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू। अगर इसी को बैन कर देंगे तो कद्दूपुर को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? और ऊपर से टकला नेताजी बोल रहे हैं और खर्चा करेंगे, एक टीम बनाएंगे इसके लिए अलग से। हमको लगता है टकला नेताजी को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, मैथमेटिक्स कमजोर है इनका, या तो सारा पैसा यही निकालेंगे। अरे बाबू रे, ज्यादा नहीं बोल रहा तुम हैं? तो समझ के बोलो, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है। जरूरी है गलत काम करके पैसा कमाना? कद्दूपुर डेवलप हो जाएगा, बढ़िया काम करके भी होगा। बाकी विदेश में देखो कैसे काम हो रहा है, वो लोग सिर्फ दारू नहीं बेचता, इतना बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। कद्दूपुर में क्या हो रहा है? एक भी प्रोडक्ट बताओ जो मेड इन कद्दूपुर हो, जो सक्सेस हो। कोई भी बनाना स्टार्ट करता है उसको कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है। तुम लोग जैसा लोग खाली लूटना जानता है, किसी को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है, इसलिए मेड इन कद्दूपुर कुछ नहीं बन पाया। अब बाद में बोलता है 70% टैक्स तो यहीं से आता है। तुम जैसा मूर्ख नेता सब बैठा है, इसीलिए 70% टैक्स इस सब चीज से आता है। बढ़िया नेता होगा ना मेरे जैसा, तब देखना इस सब से टैक्स कुछ नहीं आएगा। जो सही काम करेगा ना, उससे जितना टैक्स आएगा इस सब से कुछ नहीं आएगा, समझे? फॉरेन में भी पीता है लोग सब, लेकिन तमीज से, लिमिट में। लेकिन यहाँ बेवड़ा बना देते हो तुम लोग, ताकि कोई काम न करे और खाली इलेक्शन के समय पैसा खिला के वोट ले सके। यही है तुम लोग का धंधा, और ये सब हम नहीं चलने देंगे। आप हम कसम खा चुके हैं, दारू बंद करवा के रहेंगे हम। हाँ, तो आपका 2000 रुपए पेनल्टी लगाने से, 1 दिन का जेल देने से दारू बंद हो जाएगा? सजा देना तो बढ़िया सजा दीजिए, जो दारू पिएगा उसको 3 साल का जेल, और जो बेचेगा उसको 6 साल का जेल, ऐसा सजा दीजिए। तुम्हारा जो बुद्धि चल रहा है ना, ये बुद्धि मत सिखाओ हमको, समझे? जानबूझ के ऐसा ऐसा कानून सब बता रहे हो ताकि हम बोले तो पब्लिक विरोध कर दे और हम ही को कुर्सी से हटा दे। तुम्हारा राजनीति सब समझते बेटा, हमारे सामने राजनीति मत करना, समझे? बच्चा अभी तुम 5 साल हुआ, यहाँ 20 साल से हम नेता बन के बैठे हैं, और ऐसे भी हम सजा देना चाहते हैं, दारू का लत हटाना चाहते हैं, लोगों का परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते, समझे? पता चले दारू में तो 500 रुपया रोज का खर्चा करता था, और ये कानून आने के बाद लोग का परिवार सब कोर्ट कचहरी करता रह जाए और बिक जाए। यही चाहते हो ना तुम? ये सब नहीं होने देंगे हम। और पुलिस वाले लोग का ही मन बढ़ जाए, सबको धमका के लूटे, तुमको फंसा देंगे अगर तुम मेरा बात नहीं माने, पैसा नहीं खिलाए तो। ये सब भी नहीं होने देंगे, सही तरीके का कानून लाएंगे, सही तरीके से बैन करेंगे। अरे हम और मेरा पार्टी आपका तभी साथ देगा जब आप कड़ा कानून बनाइएगा, अदरवाइज हम लोग साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे इसका, और कानून पास नहीं होने देंगे। सुन लीजिए स्पीकर महोदय, कानून तभी पास होगा जब कड़ा नियम बनेगा, छोटा मोटा नियम से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम रूलिंग पार्टी में, मेरा सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे टकला नेताजी सुनिए ना, आप कानून पास करना चाहते हैं, कानून पास कर देते, दारू बैन कर देते, समझे? आपका बात सुने ना, थोड़ा सा संठी जी का भी बात मान लीजिए, आगे चल के हम लोग अमेंडमेंट करना होगा नियम में तो कर देंगे, फिलहाल संठी जी का भी बात रख लीजिए, मिला जुला के चलिए। लेकिन इससे तो मेरा छवि खराब होगा ना स्पीकर महोदय। अरे टकला नेताजी, आप पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, कुछ नहीं होगा। आप 20 साल से, तो हम 40 साल से पॉलिटिक्स में है, अभी आपको उतना तजुर्बा नहीं है। मेरा बात मानिए, जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए। चलिए स्पीकर महोदय, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन हमको जल्द से जल्द अमेंडमेंट चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे टकला, अब तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। दारू बैन करेगा, आधा से ज्यादा ठेका मेरा आदमी चलाता है,
तुम मेरा बिजनेस पे लात मारेगा, तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। अरे हाँ हाँ, पता है किसका सरकार खराब है, समझे। जब तुम्हारा सरकार था तो तुम क्या खाई लिए थे हम देखे थे, समझे। आए दिन गुंडागर्दी होते रहता था, लड़की छेड़ता था लोग, सड़क पे लड़की लोग का चलना मुश्किल हो गया था। कोई भी महिला दिन में बाहर जाने से डरती थी कि चाहे छिछोरा कहीं छेड़े ना हमको। ये कानून व्यवस्था था जब तुम्हारा सरकार था। आया बड़ा हमको बोलता क्या कर लिया मेरा सरकार। अभी टगला पार्टी क्या क्या किया है और क्या क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और हमारी सरकार जब से आई है तब से दिन में तो क्या, रात 12 बजे भी महिला लोग को जाना होता है ना घर से बाहर तो चली जाती है। भय नहीं लगता उस लोग को। थोड़ा बहुत तो क्राइम होता ही है, उसको थोड़ी ना रोका जा सकता है। फर्क किससे पड़ता है क्राइम होने के बाद एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं। एक्शन लिया जाना चाहिए अगर कोई क्राइम कर रहा है तो। इतना आबादी है कद्दूपुर का, सरकार नियम कानून व्यवस्था तो बनाएगा लेकिन क्रिमिनल माइंडेड आदमी लोग को रोक नहीं ना सकता है। क्राइम करेगा तो उस लोग को पनिश भी करेगी मेरी सरकार। तुम्हारे तरह नहीं आजादी से छोड़ देते हो, घूमने देते हो और आरोप लगाते हो। अरे देखे देखे तुम्हारे जैसा सरकार, खाली एडवर्टीजमेंट करने से कुछ नहीं होता है। सारा दिन एडवर्टीजमेंट करवाते रहते हो, काम भी करो काम, समझे। क्योंकि जो काम करता है ना उसको प्रचार का जरूरत नहीं पड़ता है, समझे। कहते हो मेरी जब सरकार थी तो महिला लोग घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और तुम्हारी सरकार रहते हुए क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है। उस दिन वो सुपरस्टार बबलुआ की गर्लफ्रेंड चिंकिया मरी कि नहीं मरी, हाँ मरी ना। लेकिन हुआ क्या, पुलिस वाला लोग तो गया डेड बॉडी लेने के लिए, साथ में लेडी पुलिस भी गई थी। लेकिन वीडियो में क्या देख रहे हैं, जेंट्स लोग लेडीज का बॉडी उठा रहा है, घसीट घसीट के घर से निकाला डेड बॉडी और एम्बुलेंस पे लेके गया डेड बॉडी को। लेडीज पुलिस के होते हुए भी जेंट्स लोग को हाथ लगाना पड़ा लेडीज के बॉडी को। ये हो रहा है तुम्हारे सरकार में। क्यों नहीं बोले तुम उस समय कुछ भी, हाँ क्यों नहीं बोले। तुम सस्पेंड किया लेडी पुलिस को, हाँ कार्रवाई किया कुछ भी। और यही नहीं, उस दिन एक लड़की ट्रक से कुचल के मर गई, क्या हुआ उस केस का, ट्रक वाले को सजा मिला। कैसे सजा मिलेगा, उसको तो भगा दिए तुम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो ओनर है वो तुम्हारा पार्टी का कार्यकर्ता जो है। अरे ओ पागल, सोच समझ के बोलो, समझे। बकवास करने से कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट में खड़े हो, रोड पे नहीं खड़े हो जो उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हो। वो लड़की क्या कर रही थी पता है तुमको, हाँ पहले पूरा केस समझ के आओ तब बोलो, समझे। वो लड़की रील्स बना रही थी, स्कूटी तेज चला रही थी, ट्रक से रेस लगा रही थी, कह रही थी रील्स में देखिए एक हाथ छोड़ के हम चलाएंगे स्कूटी और ट्रक वाले से आगे निकल के दिखाएंगे। ट्रक वाला का गलती थोड़ी ना था, उसी का गलती था। सीसीटीवी कैमरा में साफ देखा गया। लड़की एक हाथ से अपना वीडियो बना रही थी और फुल स्पीड में स्कूटी चलाई और अनबैलेंस होकर गिर गई। अब ट्रक वाला के सामने अनबैलेंस होकर हाईवे पे गिर जाएगी, वो ब्रेक मारेगा तो भी वो कुचल देगा उसको। तुम्हारे कार के सामने अगर ऐसे कोई गिरेगा तो हो सकता है तुम्हारा कार भी उसके ऊपर चल जाए। हम तुम्हारी तरफ पागल नहीं है, समझे। और पब्लिक की तरह बिना देखे सोचे समझे किसी को भी सजा दिलवा देंगे। पहले जांच पड़ताल होगा, जो भी गलत होगा उसको सजा मिलेगा। मेरा सरकार किसी को भी नहीं छोड़ता है, समझे। लड़की का गलती था, उसको भगवान सजा दिए, हम लोग कौन होते सजा देने वाले। कौन बोला था उसको ये सब करने के लिए। अरे टगला नेताजी सुनिए, आप भी ध्यान दीजिए। आप रोड पे खड़े होकर बहस नहीं कर रहे, पार्लियामेंट है ये कद्दूपुर का, तमीज से बात कीजिए। आप पागल शब्द का उपयोग नहीं कर सकते यहाँ पे, थोड़ा तमीज से, क्योंकि ये कद्दूपुर का पार्लियामेंट है, समझे। यहाँ महीना रखना होता है, ये कोई ऐसा वैसा पार्लियामेंट नहीं है जहाँ जूता चप्पल चलता है और एक दूसरे को गाली गलौज देता है और बात नहीं करने देता है। ऐसा लोग को हम बर्खास्त कर देते हैं, इसीलिए तमीज से। स्पीकर महोदय माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ होना भी नहीं चाहिए। आप बताइए, ये अखरोट जी जो कह रहे हैं कि वो लेडी पुलिस वाली लेडीज के बॉडी को हाथ भी नहीं लगाई जबकि वहाँ पे थी, तो आप उसके ऊपर एक्शन लिए कुछ। अरे स्पीकर महोदय, कार्रवाई चल रहा है, कोर्ट में केस गया है, बाकी ईमानदार जज देखेगा क्या करना है उसके साथ। हम कोर्ट नहीं ना है, कानून के हिसाब से ना कार्रवाई करवाएंगे, वो हम करवा दिए। अब ईमानदार जज है, वो अपने फैसला ले लेगा। हाँ बात तो सही है, मेरा बड़ा भाई है वहाँ पे, वो देख लेगा सब कुछ। मेरे भैया पे हमको पूरा भरोसा है, वो बहुत ईमानदार है। चलो जाने मन, फिर मिलेंगे। अरे इतनी सुंदर लड़की इतनी रात में हाईवे पे क्या कर रही है, किसका इंतजार कर रही है। लगता है उसका स्कूटर खराब हो गया है, आज तो मजा आ जाएगा। अभी जाके बतियाते हैं। क्या हुआ मैडम, स्कूटी खराब हो गया है क्या। कोई आने वाला है। अच्छा कौन है, बॉयफ्रेंड है क्या। नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं। अरे भाई, अनजान लड़की सुनसान रास्ते में रात में खड़ी है तो हम सोचे मदद कर देते हैं। इंतजार ही कर रही हो तो मेरे गाड़ी में चल के बैठो, इंतजार करो, क्योंकि ये हाईवे है ना, ये सब रोड सेफ नहीं होता है। आओ चलो मेरे गाड़ी में बैठो, एसी चला देते हैं, थोड़ा सा जान पहचान भी हो जाएगा। हम अखरोट मंत्री है, पहचानी कि नहीं पहचानी। मंत्री लोग के साथ टच में रहना चाहिए। छोड़ो किसका इंतजार कर रही हो, हम आ गए ना, अब इंतजार करने का जरूरत नहीं है। आओ गाड़ी में आओ। आप अपना काम कीजिए, मुझे नहीं आना है। अखरोट मंत्री तुमको बुला रहा है और तुम सामने से मना कर रही हो, जानती हो इसका मतलब क्या होता है। आओ चलो आओ, मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, उससे अच्छा है कि तुम प्यार से मान जाओ, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ कोई है भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। आप बदतमीजी कर रही हैं, मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा कंप्लेन करोगी, किसको करोगी। एक काम करते, हम ही कंप्लेन करते हैं, देखते कौन बचाता है तुमको। आए हम लड़की उठा रहे हैं यहाँ से, जबरदस्ती इसको उठा के ले जाएंगे आज। कोई है मदद करेगा। आओ देखो
रो रही है लड़की, आओ आओ आओ, बचाओ इसको बचाओ। आज हम इसको छेड़ेंगे, देखते कौन बचाता है। कोई है? कोई नहीं आया बचाने तुमको। अब किसको कंप्लेन करोगी? पुलिस को करोगी? चलो हम ही कर देते हैं। हेलो, हाँ अखरोट मंत्री बोल रहे हैं। हाईवे से लड़की उठा रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर, क्या दिक्कत हो सकता है? हाँ ऐसे ही काम करते रहो, प्रमोशन मिलेगा। आना हवेली पे, बिस्कुट देंगे सोना का। देखिए अब तो पुलिस वाला भी परमिशन दे दिया। चलो चलो। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा आदमी है ही नहीं तो अच्छा करेंगे कैसे? अब चलो, नाटक मत करो, बहुत टाइम पास कर रही हो तुम। अगला नेताजी बताइए, आपके सरकार में ये क्या चल रहा है? वो अखरोट मंत्री रात में हाईवे से लड़की उठाया, सीसीटीवी फुटेज में साफ कैप्चर हुआ है कि वो लड़की को धमका रहा है और उसको किडनैप करके गया है। और वो किसी पुलिस वाला से ही बात कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कोई मदद करो, हम लड़की उठा रहे। आपकी सरकार रहते हुए कद्दूपुर में ऐसा कैसे हो रहा है? आपकी सरकार आखिर कर क्या रही है, जनता जानना चाहती है। अरे मेरी सरकार जो है ना, वो बराबर काम कर रही है। अब आप ही लोग ने उल्टा सीधा लोग को वोट देके नेता बना देते हैं। हम तो कल भी पार्लियामेंट में आवाज उठाए थे कि उसकी सरकार एकदम बेकार है, और आज देखिए वो क्या किया, इतना घटिया काम किया। वो बचेगा नहीं। अब देखिएगा उसको कैसे हम सजा दिलवाते हैं। उसका केस तो ईमानदार जज के पास लेके जा रहे हैं। अब जज साहब उसका फैसला करेंगे, देखते हैं वो वहाँ से कैसे बचता है। अब लड़की को वापस हम जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो क्राइम किया उसको बराबर सजा मिले। क्या रे अखरोट, हम कल टीवी में देख रहे थे, तुम बड़ा बड़ा बात कर रहा था, तगला नेता पे आरोप लगा रहा था, कह रहा था महिला सुरक्षित नहीं है, महिला के बारे में बड़ा तुम सोच रहा था। दिन में महिला लोग के बारे में अच्छा सोचता है, रात में बुरा सोचता है रे तुम। है तब तुम्हारा हरकत पता चला हमको, वीडियो देखे हम भी तुम्हारा। अरे जज साहब वो हम नहीं है, वो एआई के थ्रू बनाया गया वीडियो, नकली सकली वीडियो बना देता कंप्यूटर से। मेरा वीडियो थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है हम ऐसा घटिया काम करेंगे? हम उस टाइम पे तो थे ही नहीं वहाँ, हम तो ढोलक जी का पार्टी में थे। आपको पता करना है तो ढोलक जी को फोन कीजिए। ढोलक को नहीं, हम तुम्हारा ढोलक बजाएंगे, समझे? ज्यादा रंगबाजी मत करो, समझे? एआई का वीडियो तुम्हारा बाप बना के भेजा क्या रे ऊपर से? और तुम नेता लोग का हमको एक बात नहीं समझ में आता है, दूसरा का पार्टी का आदमी कभी कुछ गलत करता है तो तुरंत आके टीवी में स्टेटमेंट देता है, मोर्चा खोल देता है, अपना 500 आदमी खड़ा कर देता है पैसा देके रास्ता में जुलूस निकालने के लिए कि उसको सजा दिलवाओ, उसका पार्टी घटिया, उसका सरकार हटाओ, ये किया वो किया। लेकिन जब तुम लोग का पार्टी में कोई कुछ करता है तो तुम लोग का पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत चुपचाप रहता है। क्यों? उस समय उस लोग को गाना याद आ जाता है, क्या वो वाला, लब कुछ न कहे तो अच्छा है, हम चुप ही रहे तो अच्छा है, न जाने कौन हमारी पार्टी में सच्चा है। हैं? साहब तुम लोग दोगला सब है, तुम्हारा पार्टी को हम निष्कासित करवाएंगे, देखना तुम लोग का जितना भी पार्टी में लोग सब है ना, मेंबर सब है, सबका टिकट वापस करवाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। चोर लोग को टिकट मिल जाता है, अनपढ़ जाहिल लोग को हम पास करवाएंगे कद्दूपुर में एक ऐसा कानून, जहाँ नेता बनने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होगा। पढ़ा लिखा आदमी नेता बनना चाहिए, अनपढ़ जाहिल लोग को नेता बना के रखा है कद्दूपुर में। और पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर। क्रिमिनल डाकू लोग को नेता बना के रखता है, अब बाद में वो लोग खुलेआम क्राइम करता है, कोई छुप के करता है तो कोई तुम्हारे जैसा खुलेआम करता है तो सब है ना। क्यों टकला नेताजी, आप खुलेआम नहीं करते हैं, छुप के करते हैं क्या आप भी? अरे जज साहब क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा घटिया सोच अगर मेरे दिमाग में भी आ गया ना, उसी दिन हम अपना टकला में गोली मार देंगे। मेरा सोच इतना घटिया नहीं हो सकता है। हम कद्दूपुर के लिए जीते हैं और कद्दूपुर के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, जिस दिन जरूरत आएगा उस दिन हम लेंगे जान आपका, भूलिएगा नहीं अपना वादा। हम भूलते नहीं है, शायद आपको पता नहीं है, 2 बार कद्दूपुर में आतंकवादी का हमला हुआ है, तब हम अपना जान का बाजी लगा के कद्दूपुर को बचाए हैं। हाँ वो तो हमको भी पता है, इलेक्शन के टाइम में आप लोग जान का बाजी थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं और एडवर्टीजमेंट भी आप बहुत करवाते हैं। इतना पैसा आपके पास आता कहाँ से जो एडवर्टीजमेंट चलवाते हैं? इतना पब्लिक का पैसा बहुत हो रहा है एडवर्टीजमेंट में, काम भी कीजिए आप, समझे? आपका व्यवस्था भी सही नहीं है। ये जब रात में लड़की को किडनैप करके जा रहा था तो आपका सरकार क्या कर रहा था, पुलिस वाले लोग क्या कर रहा था? रात में पेट्रोलिंग का टाइम होता है ना, क्यों नहीं जांच किया इसका गाड़ी का? आज के बाद हर रास्ता में पेट्रोलिंग होना चाहिए, बराबर से पेट्रोलिंग होना चाहिए। नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो, सबका गाड़ी चेक होगा। कोई बोला मेरा गाड़ी चेक करोगे, हम अफसर है, गोली मार दो उसको वहीं पे, अगर ऐसा बोलेगा तो। नहीं चलेगा आज से ऐसा कानून कद्दूपुर में, और तुमको ऐसा कानून पास करवाना पार्लियामेंट में, हम तुमको ये काम दे रहे हैं। और मेरा भाई तुम्हारे साथ है स्पीकर, समझे? बाकी तुम अपना पार्टी लोग को भी बोलना, साथ देगा। और अपना पार्टी में तुम भी देखो, तुम्हारा पार्टी में भी ऐसा कोई घटिया आदमी है तो निकालो उसको बाहर और मेरा कोर्ट में लेके हम उसको सजा देंगे। अच्छा आदमी भर्ती करो, समझे? अच्छा आदमी का आज भी कमी नहीं है, तुम लोग उसको मौका नहीं देते हो, और मौका नहीं देते हो तो वो भी घटिया हो जाता है। अच्छा आदमी को चांस दो, देखो फिर कैसे कद्दूपुर का तरक्की होता है। और तुम कितना पढ़ा लिखा है ये बताओ हमको। 4 क्लास पास है हम बस। हाँ तो सुनो, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और तुम चोर में सबसे लास्ट नंबर में आता है, और तुम्हारा दिल साफ है, तुम जनता के लिए सोचता है, इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते अंगूठा छाप लोग नेता बने, क्योंकि एक बढ़िया बिजनेस चलाने वाला भी तभी अच्छा बिजनेस चला सकता है जब वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, या उसके साथ कोई पढ़ा लिखा आदमी हो। तो तुम लोग तो पूरा देश चला रहा है, कद्दूपुर चला रहा है, तो ऐसे कैसे अंगूठा छाप लोग चलाएगा? तुम लोग को गाइड तो पूरा पढ़ा लिखा लोग करता है, तुम लोग तो खाली कुर्ता पहन के घूमता है, इधर उधर हाथ मिलाता है? और इसके जैसा नेता ये गलत काम करता है, कुर्सी का मजा लेता है और पैसा खाता है, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम।
छोड़ेंगे नहीं। तुम लड़की उठाता है ना, हाँ? लड़की उठाता है ना। अब देखो हम तुमको दुनिया से कैसे उठाते हैं। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस गटर का कीड़ा को नाला में डुबा के मार दिया जाए, क्योंकि नाला का कीड़ा नाला में ही मरना चाहिए। ऐसा कीड़ा लोग का समाज में जरूरत नहीं है। देख रहे हैं ना दोस्तों कद्दूपुर में क्या चल रहा है। बताइए, जनता जिसको वोट देता है वही क्राइम करता है। अब जनता किस पे विश्वास करेगा? अब क्या कर सकती है? बस कद्दूपुर का जनता से हम यही चाहते हैं, पैसा लेकर वोट न दे। हम जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक तो सजा सुनाएंगे, लेकिन मेरा भी उम्र हो गया है, एक न एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। ईमानदार जज चला जाएगा तो कौन फैसला करेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। खैर चलिए, तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हम फोर्स नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए केस के साथ।